आज के इस वीडियो में ओएसआई मॉडल को एक एग्जांपल के साथ इजी लैंग्वेज में समझते हैं। क्या है ओएसआई मॉडल और क्यों ओएसआई मॉडल इतनी इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में। लेकिन ओएसआई मॉडल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। लेट सपोज करिए कि एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की का नाम दिव्या है और लड़के का नाम जो भी आपका नाम है, लेट सपोज राहुल। दिव्या राहुल को लाइक करती है, बट दिव्या डरती है प्रपोज करने से। इसे प्रपोज तो करना है बट डरती है, सामने से जाके आई लाइक यू या आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं है इसमें। तो ये क्या सॉल्यूशन निकाल के लाई इसके लिए कि मैं एक काम करती हूँ, मैं लेटर लिख के और राहुल को दे देती हूँ या किसी के हेल्प से राहुल के पास लेटर भेज देती हूँ। बट उससे भी उसको डर लग रहा है कि अगर मैं किसी और को दूंगा वो मैसेज देख ली फिर क्या होगा। तो दिव्या को मैंने सजेशन दिया कि दिव्या तो तुम आज सोशल मीडिया के टाइम में जी रही हो, कहां तुम लेटर लिखने जा रही हो और लेटर भेजने जा रही हो। एक काम करो, अपना व्हाट्सएप ओपन करो, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करो और भेज दो। दिव्या बोले सही है। दिव्या ने अपना व्हाट्सएप ऑन करी, मैसेज लिख दी आई लाइक यू या आई लव यू और भेज दी और भाग गई। अब ये मैसेज जो दिव्या ने राहुल को भेजी है, ये मैसेज कैसे जाएगा राहुल के पास? नेटवर्क के हेल्प से जाएगा। बीच में क्या है? नेटवर्क, इंटरनेट है आपका। अब जब दिव्या ने राहुल को कोई भी मैसेज नेटवर्क के ऊपर भेजा, सोशल मीडिया के हेल्प से भेजी, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1 कि ये जो दिव्या मैसेज भेजी है, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ राहुल के पास जाना चाहिए। अगर ये मैसेज राहुल की जगह राम के पास चला गया तो भाई राम रिप्लाई कर देगी इसको, फिर तो दिव्या फंस जाएगी, राइट। फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, जब ये राहुल मैसेज रिसीव करेगा तो राहुल मेक श्योर कि राहुल जो मैसेज रिसीव किया है वो कौन सिर्फ और सिर्फ दिव्या भेजी है, नहीं तो दिव्या के जगह पे। थर्ड थिंग, जो भी दिव्या ने मैसेज भेजी है वो मैसेज कोई और ना पढ़ ले, राइट, क्योंकि ये मैसेज पर्सनल है, ये मैसेज कोई और ना पढ़ ले। अब नेटवर्क के ऊपर जब डेटा जाती है ना तो बहुत फास्ट जाती है, राइट। इधर क्लिक हुआ और इधर मैसेज आ गया। जितनी भी चीज होगी वो बहुत क्विकली होगी, नैनो सेकेंड में होगी। तो एक तो प्रॉब्लम कि जो डेटा भेजा वो भाई जेन्युइन पर्सन दिव्या ही भेजी है, जो मैसेज रिसीव किया वो भी जेन्युइन पर्सन राहुल ही है। बीच में मैसेज कोई रिसीव ना कर ले, कोई देख ना ले, अगर कोई देख भी ले तो उसको समझ ना सके, राइट। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। 50+ इश्यूज आएंगे जब दिव्या राहुल को नेटवर्क के हेल्प से कोई मैसेज भेजेगी। अब ये सारे प्रॉब्लम जो नेटवर्क के ऊपर दिव्या और राहुल के बीच में है, जब ये नेटवर्क के थ्रू डेटा भेज रही है, इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके ओएसआई मॉडल के पास। ओएसआई मॉडल बोलता है भाई मैं हूं यहाँ पे, तुम नेटवर्क के हेल्प से भेजो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि दिव्या की जगह पे कोई और नहीं मैसेज भेजा है, राहुल की जगह पे कोई और मैसेज नहीं रिसीव किया है, बीच में कोई और मैसेज देख ना पाए, राइट। मतलब आपका डेटा पूरा का पूरा सिक्योर है। तो जितनी भी इश्यूज है इसकी सारी सॉल्यूशन ओएसआई मॉडल आपको प्रोवाइड करवाती है। क्या है ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल सिंपल वर्ड में आप कहोगे, ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये कोई डिवाइस नहीं है या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। इवन ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर एक एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो आपकी टीसीपी आईपी मॉडल है, राइट। दैट इज सिमिलर लाइक ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल इज जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। किस लिए यूज होती है? यूज होती है डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भेजने के लिए नेटवर्क के हेल्प से। और जितने भी इश्यूज है ये सारे इश्यूज को फिक्स करने के लिए। अगर ओएसआई है बीच में तो वो ओएसआई मॉडल इसकी इंस्टिट्यूट रखेगी कि डेटा कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, डेटा कैसे जाएगा, सिक्योर है या नहीं है। आप फोन पे से अपने फ्रेंड को कुछ पे कर रहे हो, राइट, तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में बैंक की सर्वर है, राइट। जब आप फोन पे पे करोगे आपको पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा बैंक के सर्वर के पास। अब आपका बैंक का सर्वर आपको पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई यू आर द जेन्युइन पर्सन और नॉट। जिसकी बैंक में बैलेंस है तुम वही हो या नहीं हो, उसके लिए वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। जब आपने पासवर्ड दिया उसको पता चल गया कि नहीं भाई ये जेन्युइन पर्सन है, फिर वो आपसे पूछा किसको भेजना है, आप किसको भेजना है, जेन्युइन पर्सन है भाई, भेज दिया, राइट। तो ऐसे काम करती है। यहाँ पे ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करवा रही है? आपकी ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल को आप ऐसे समझो कि एक प्रोसेस जो कि एक डिवाइस से डेटा भेजने के लिए और एक डिवाइस पे डेटा को रिसीव करने के लिए यूज की जाती है। आज के टाइम में जितनी भी वेंडर्स है, जितनी भी नेटवर्किंग कंपनीज है जो नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाती है, ये सारी कंपनी ओएसआई मॉडल की जो ब्लूप्रिंट है उसे के अकॉर्डिंग अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। चाहे आपका डेल का लैपटॉप है या एचपी का लैपटॉप है, दोनों की नेटवर्किंग पोर्शन सेम होगा। किसके अकॉर्डिंग? ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग।
अगर डेल अपना प्रोसेस बना लिया और एचपी अपना प्रोसेस बना लिया तो ये दोनों डिवाइसेस, अलग अलग वेंडर के डिवाइसेस कभी आपस में बात नहीं कर सकते हैं, राइट? बिकॉज डेल इंक्रिप्शन के लिए कोई दूसरा मेथड यूज करने वाला है, ऑथेंटिकेशन के लिए कोई दूसरा मेथड यूज करने वाला है, एचपी दूसरा यूज करने वाला, फिर कॉमन कहां रहा, राइट? इसने डेल ने आई लव यू को 143 में कन्वर्ट किया और एचपी का जो एल्गोरिथम है वो अलग है, तो यहाँ पे मिसमैच हो गई चीजें, राइट? फिर ये दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम ओएसआई मॉडल को लेके आए थे इसलिए ताकि सारी वेंडर की डिवाइसेस के आपस में कम्युनिकेट करवा सके, राइट? कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा सके। अदरवाइज बिफोर ओएसआई मॉडल दो वेंडर डिवाइसेस आपस में बात नहीं करती थी। आईबीएम की डिवाइसेस सिर्फ आईबीएम से बात करती थी, डेल की डिवाइसेस सिर्फ डेल से बात करती थी, राइट? दो डेल की डिवाइसेस आपस में बात कर सकती है, बट एप्पल एंड सिस्को कैन नॉट कम्युनिकेट। ओएसआई मॉडल एक कॉमन ब्लूप्रिंट और एक कॉमन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच एवरी वेंडर्स आर यूजिंग टू मैन्युफैक्चर देयर हार्डवेयर और देयर सॉफ्टवेयर। अब देखो ओएसआई मॉडल में कुछ लेयर्स हैं, 7 लेयर्स। अब हम 7 ईयर्स में डिवाइड क्यों किए हैं? हम किसी भी चीज को डिवाइड इसीलिए करते हैं ताकि उसको इजी बना सके। अगर मैं आपको एक इतनी मोटी बुक दे दूं 1000 पेज की और उसमें यूनिट ना रहे, चैप्टर वाइज ना रहे, पेज नंबर ना रहे, क्या आप उसको पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे, राइट? पढ़ने वाले के लिए इजी कैसे बनाया हमने बुक को? उसको डिवाइड कर दिया यूनिट बाय यूनिट। इसी तरीके से ओएसआई मॉडल बहुत सारा टास्क परफॉर्म करने जा रहा है नेटवर्क में, राइट? तो अगर हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर कोई नया आदमी आएगा सीखने के लिए ओएसआई मॉडल, उसके लिए सीखना बहुत टफ हो जाएगा, मेरे लिए सिखाना बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए हमने इसको स्ट्रक्चर्ड में डिवाइड कर दिए 7 पार्ट में। जो सबसे पहला लेयर है आपका वो एप्लीकेशन लेयर है, या फिर आप 7वां लेयर भी बोल सकते हो, डिपेंड कि हम सेंडर डिवाइस पे बात कर रहे हैं या रिसीवर डिवाइस पे बात कर रहे हैं। अगर हम सेंडर डिवाइस पे बात करें तो एप्लीकेशन लेयर 1 होगा, राइट? लेयर 1 एप्लीकेशन लेयर 2 प्रेजेंटेशन लेयर 3 सेशन लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर 5 नेटवर्क लेयर 6 डेटा लिंक लेयर एंड लेयर 7 इज फिजिकल लेयर। अब जो ऊपर के 3 लेयर है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ये डिजाइन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे कौन काम करेंगे? सॉफ्टवेयर, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स, राइट? अपर लेयर्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेयर्स, अपर 3 लेयर्स, and lower 3 layers are called hardware layers, right? means network layer, data link layer and आपका physical layer are called hardware layers। और बीच में जो एक ट्रांसपोर्ट लेयर है that is the height of your network, that is transport layer। अब समझते हैं सारी लेयर्स की फंक्शन। अब देखो एप्लीकेशन लेयर की फंक्शन क्या होती है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब एप्लीकेशन नहीं हुआ जो आपका क्रोम है या आपका यूसी ब्राउजर है या व्हाट्सएप है, जीमेल है, ये एप्लीकेशन लेयर नहीं है। इसके पीछे जो प्रोटोकॉल चल रही है वो एप्लीकेशन लेयर है। अब देखिए नेटवर्क में दो तरीके से कोई भी टास्क परफॉर्म होती है, या तो हम मैनुअली करेंगे या फिर कोई प्रोटोकॉल करेगा, राइट? फॉर एन एग्जांपल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है डिवाइस पे, तो या तो हम स्टैटिकली मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर हम डीएचसीपी सर्वर सेटअप कर सकते हैं। तो डीएचसीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करती है डिवाइसेस में ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप अपने लेट्स सपोज ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर में टाइप किया www.google.com, तो आपकी मशीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे डेटा जनरेट करना। अब एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे वेब पेज एक्सेस करना, जैसे मेल भेजना, जैसे वीडियो देखना, राइट? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, ये सारे एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज है। और ये सारी सर्विसेज हम कैसे यूज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। फॉर एन एग्जांपल आपको वेब पेज एक्सेस करना है, आपके पास दो प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस। आपको मेल भेजना है, आपके पास प्रोटोकॉल है एसएमटीपी। आपको फाइल शेयर करना है, फाइल डाउनलोड करना है, फाइल अपलोड करना है, आपके पास दो प्रोटोकॉल है, एफटीपी, टीएफटीपी। आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, आपके पास डीएचसीपी है। आपको डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस ट्रांसलेट करना है, आपके पास डीएनएस प्रोटोकॉल है, राइट? तो जितने भी सर्विसेज है एप्लीकेशन लेयर की, ये सारे सर्विसेज हम कुछ प्रोटोकॉल्स के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, ये जो सारी प्रोटोकॉल्स है ये एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हुए हैं और यूजर के लिए डेटा जनरेट करते हैं, राइट? अब एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? डेटा जनरेट कर दिया। मान लीजिए कि आपने google.com लिख दिया ब्राउजर में, अब आपकी HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली आपके लिए डेटा जनरेट कर देगी आपके मशीन पे, और ये प्रोटोकॉल फिर डेटा को नीचे लेयर को भेज देगी। कौन से लेयर है नीचे? प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से डेटा कहां पे आ गया? प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का 3 फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन, जो डेटा रिसीव हुआ है वो डेटा आपने क्या लिखा था www.google.com, या फिर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज ही कर रहे हो, दिव्या मैसेज कर रही है राहुल को आई लव यू या आई लाइक यू, ये मैसेज
ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट आपकी मशीन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझती है, मशीन ओनली अंडरस्टैंड बिट्स 0 और 1। तो प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे पहला काम क्या है, जो आपकी डेटा एक्चुअल डेटा उसको बिट्स में कन्वर्ट करना। सेकंड फंक्शन, आपके जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर देना, राइट, जो आपका आई लव यू था उसको इनक्रिप्ट कर देगी एक साइफर टेक्स्ट लैंग्वेज में, ताकि कोई दूसरा अगर डेटा को कैप्चर भी कर ले, लिंक पे नेटवर्क के ऊपर देख भी ले, तो उसको समझ ना सके, इंक्रिप्शन। द थर्ड फंक्शन इज कंप्रेशन, आपकी जो डेटा है उसकी साइज को क्या कर देगी, छोटी कर देगी, ताकि नेटवर्क के ऊपर भेजने में आसान हो जाए। तो 3 फंक्शन है आपके प्रेजेंटेशन लेयर का, बिट्स में कन्वर्ट करना, इंक्रिप्शन एंड कॉम्प्रेशन, आपके डेटा की साइज को छोटा कर देना। और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर का काम खत्म, वो किसको डेटा दे देगी, नीचे वाले लेयर की, सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन क्रिएट करना आपके सर्वर के साथ, या आपका जो भी डेस्टिनेशन डिवाइस है, दिव्या और राहुल के बीच में एक सेशन बनाना। कैसे, अब सेशन क्रिएट करने के लिए भी वही ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पे काम करेगी। अब आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, आप अगर फेसबुक की प्रोफाइल लॉगिन करते हो तो आपसे क्या पूछता है, यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि आपका प्रोफाइल कहां पे बना हुआ है, फेसबुक के पब्लिक सर्वर पे कहीं पे। आप जब भी एक्सेस करना चाहते हो अपने प्रोफाइल को, तो वो आपको पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई यू आर द जेन्युइन पर्सन और नो, टेल मी योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। सिमिलरली आप अपने बैंक में लॉगिन करते हो अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से, तो सबसे पहला काम होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा काम होता है ऑथराइजेशन। अब इसमें हमें अभी डीप में नहीं जाना है, सेशन लेयर का सिंपल काम है सेशन क्रिएट करना, और सेशन क्रिएट होने के बाद सेशन को मेंटेन करके रखना। एग्जांपल, आप सपोज करो कि मूवी डाउनलोड कर रहे हो गूगल से, आपके पास 2 GB डेटा है, वही जियो फ्री वाला। अब आप वो 2 GB डेटा से मूवी डाउनलोड करें, आपका मूवी 95% डाउनलोड हो गया, बट आपका इंटरनेट खत्म हो गया। अब आप भागे भागे जाओगे अपने फ्रेंड के पास, उसे वाईफाई लोगे, कनेक्ट करोगे, और आपकी जो मूवी डाउनलोड हो रही थी वो रिज्यूम हो जाएगी 95% से, ना कि आपको फिर 0 से स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि जब आपका नेट खत्म हुआ तो भी आपका सेशन स्टिल बना हुआ है, सेशन आपका टर्मिनेट नहीं हुआ। अगर सेशन टर्मिनेट हो गया तो आपको फिर दोबारा मूवी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सेशन लेयर का काम है सेशन बनाना, सेशन को मेंटेन करके रखना, और जब आप क्लोज कर दोगे ब्राउजर तो फिर सेशन को टर्मिनेट कर देना। डन, सेशन लेयर का काम हो गया। सेशन लेयर अब डेटा को भेज देगा नीचे लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को, विच इज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आ गया। अब देखो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को कॉल करते हैं सेगमेंट। देयर इज वन टर्म कॉल्ड पीडीयू। पीडीयू इज नथिंग बट द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या है ये डेटा का फॉर्म है सारे लेयर पे। जैसे हम एप्लीकेशन लेयर पे डेटा को डेटा ही कॉल करते हैं, हम प्रेजेंटेशन लेयर पे भी डेटा को डेटा ही कॉल करते हैं, हम सेशन लेयर पे डेटा को डेटा ही कॉल करते हैं, बट हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को सेगमेंट कॉल करते हैं, राइट। बिकॉज ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला जो फंक्शन होता है ना, वो लार्ज डेटा को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने का होता है, राइट। अब सपोज करिए कि आपकी जो डिवाइस है उसकी जो पोर्ट की कैपेबिलिटी है वो 10 MB की डेटा भेज सकता है, 10 MB पर सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो डेटा ऊपर से आया उसकी साइज 100 MB है, तो आपकी जो डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है उतना भेजने का। तो आपकी डिवाइस क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, यहाँ पे लार्ज साइज के डेटा को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देगी, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब हर स्मॉल जो पार्ट है, छोटे पार्ट है, उसके साथ ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर लगेगी। यहाँ पे या तो टीसीपी हेडर लगेगी या यूडीपी हेडर लगेगी। अब बात आती है टीसीपी और यूडीपी क्या है। तो टीसीपी एंड यूडीपी दो प्रोटोकॉल्स है जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है। टीसीपी स्लो प्रोटोकॉल है लेकिन रिलायबल प्रोटोकॉल है, यूडीपी फास्ट प्रोटोकॉल है बट रिलायबल नहीं है। यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, डेटा रीट्रांसमिशन नहीं होगा। अगर डेटा नेटवर्क के ऊपर में ड्रॉप हो गया, अब दिव्या कुछ भेज रही थी, राहुल के पास वो गया ही नहीं तो ड्रॉप हो गया। अगर वो यूडीपी बेस्ड ट्रैफिक था तो वो रीट्रांसमिशन नहीं होगा, फिर से दिव्या को भेजना पड़ेगा। बट अगर वही टीसीपी बेस्ड रहता तो ऑटोमेटिक आपकी डिवाइस रीट्रांसमिट कर देती डेटा, राइट, अगर नेटवर्क पे ड्रॉप हो जाती तो ट्रांसपोर्ट लेयर की काम है ये डिसाइड करना कि कौन सी कम्युनिकेशन रिलायबल होगी, कौन सी कम्युनिकेशन अनरिलायबल होगी, कौन सी कम्युनिकेशन फास्ट होगी, कौन सी कम्युनिकेशन स्लो होगी। फॉर एन एग्जांपल, आपको मूवी डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको रिलायबल कनेक्शन चाहिए, राइट, एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन जब हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं या फोन पे कॉल कर रहे हैं, वॉइस ओवर आईपी की मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से हेलो बोलूं और 1 मिनट के बाद सामने वाले के पास हेलो जाए। अगर 10 सेकंड का भी लेटेंसी है ना तो वो काफी इरिटेटिंग हो सकती है। तो कहीं कहीं पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, कहीं कहीं पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। तो दो प्रोटोकॉल है, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी रिलायबल स्लो, यूडीपी फास्ट एंड अनरिलायबल। तो आपके जितने भी प्रोटोकॉल एप्लीकेशन की सर्विसेज है वो सारे सर्विसेज डिजाइन ही इसी अकॉर्डिंग किए गए हुए हैं कि कुछ प्रोटोकॉल आपका जैसे एचटीटीपी टीसीपी यूज करता है, कुछ प्रोटोकॉल आपका यूडीपी यूज करता है। जैसे
डीएचसीपी यूडीपी यूज करता है। अब क्योंकि आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यूज होती है डीएचसीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमें रिलायबल नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। The next function that transport layer is going to perform is flow control। अब आप सपोज करिए कि आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं किसी सर्वर से। अब जो सर्वर की कैपेबिलिटी है वो 100 Mbps डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है, मतलब 100 MB की डेटा पर सेकेंड में वो प्रोसेस कर सकती है। लेकिन जो आपका छोटा सा मोबाइल है उसकी कैपेबिलिटी 10 Mbps की है। तो अगर वो सर्वर 100 Mbps के रेट से डेटा भेजता रहे तो आपका मोबाइल तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिसीव करने की कैपेबिलिटी 10 Mbps। तो आपकी मोबाइल सर्वर को बोलेगी भाई रुक जाओ, थोड़ा सा धीरे भेजो, आराम से धीरे स्लोली डेटा ट्रांसफर करो। इसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। या फिर आपकी सर्वर 5 Mbps की स्पीड से डेटा भेज रही है पर आपकी मोबाइल की कैपेबिलिटी 10 Mbps की है, तो आपकी मोबाइल सर्वर को बोल सकती है कि आप थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर रेट को इंक्रीज कर दो। दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। तो ये फ्लो कंट्रोल भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम डेटा को क्या कॉल करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे? सेगमेंट। सेगमेंट मींस स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा प्लस टीसीपी और यूडीपी हेडर। ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेगमेंट बनाया, अब डेटा को किसको भेज देगा? नीचे का। और भी कुछ ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शन होती है, जैसे एरर डिटेक्ट करके। अब अगर सपोज करिए नेटवर्क के ऊपर में कोई डेटा ड्रॉप हो गया और ये टीसीपी बेस्ड था, तो आपकी डिवाइसेस उसको रिट्रांसमिट करेगी, राइट। चेकसम होती है। चेकसम मतलब ये वेरीफाई करना कि डेटा नेटवर्क के ऊपर में मॉडिफाई नहीं किया गया हुआ है। तो ये सब बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या होती है? सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन। आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर भी ऐड करती है सेगमेंट में। अगर आप टीसीपी या यूडीपी दोनों की हेडर देखोगे तो आपको दोनों में सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की फील्ड मिलेगी। तो सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, पोर्ट नंबर क्यों? देखो एक ही सर्वर पे मल्टीपल सर्विसेज चल सकती है। मान लीजिए कि एक गूगल का सर्वर है, उसी पे एचटीटीपी भी चल रही है और डीएनएस भी चल रही है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा भाई कि ये जो डेटा आया है टीसीपी के डीएनएस के लिए है या एचटीटीपी के लिए है? विद हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स और टीसीपी प्रोटोकॉल्स। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम एप्लीकेशन लेयर सर्विस किसी भी प्रोटोकॉल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। अब आपके मोबाइल में ही मल्टीपल एप्लीकेशन है, गूगल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है। अब आप सपोज करो कि फेसबुक का रिक्वेस्ट आपने भेजा फेसबुक सर्वर के लिए और अगर उसका रिप्लाई इंस्टाग्राम में आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया और उसकी रिप्लाई इंस्टाग्राम पे आ जाए, इंस्टाग्राम की दिव्या के इंस्टाग्राम की एक्सेस इसकी एक्स के पास भी है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या करेगी? एक तो सेशन लेयर है जो कि सेशन मेंटेन करके रखी है, और पोर्ट नंबर आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि भाई कौन सा ब्राउजर कौन सा एप्लीकेशन डेटा जनरेट किया था, ताकि डेटा उसी एप्लीकेशन में आ जाए। देन नेक्स्ट लेयर के पास डेटा आएगा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सिंपली रिस्पॉन्सिबल है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। नेटवर्क लेयर का काम होता है आईपी एड्रेस ऐड करना, ताकि हम करेक्ट डेस्टिनेशन पे डेटा को भेज सके। अब इंटरनेट पे रास्ता कैसे पता चलेगा कि भाई किस रास्ते से मुझे इस डेटा को भेजना है? अब सपोज करिए कि दिव्या इंडिया में है और राहुल लंदन में है, तो इंडिया टू लंदन और जयपुर में है दिव्या और राहुल मुंबई में है, तो जयपुर से मुंबई आने के लिए बहुत सारे हाईवेज है, बहुत सारी रोड है। वैसे ही इंटरनेट पे बहुत सारे रास्ते हैं जयपुर टू मुंबई, तो कौन सा रास्ता बेस्ट होगा, कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट होगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी डेटा को भेज सके? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नेटवर्क लेयर की, राइट। तो नेटवर्क लेयर का काम होता है आईपी एड्रेस लगाना आपके डेटा के साथ और बेस्ट पाथ को फाइंड करना। और नेटवर्क लेयर पे हम डेटा को क्या कॉल करते हैं? पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे पैकेट। फिर डेटा आ जाएगा आपका नीचे लेयर डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है होप टू होप कम्युनिकेशन, राइट। देखिए आईपी एड्रेस से क्या हम करते हैं? नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट के ऊपर बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं, और मैक एड्रेस से हम लैन में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। कि मान लीजिए कि आपने माउस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, तो ये मैक एड्रेस यूज करेगा। आप किसी माइक को कनेक्ट किए हो मोबाइल से ब्लूटूथ के हेल्प से, तो ये मैक एड्रेस के हेल्प से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर में दो डिवाइसेस है। इसको हम बोलते हैं होप टू होप कम्युनिकेशन। होप टू होप कम्युनिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डेटा लिंक लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू सर्विस विद हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन विद हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस, एंड डेटा लिंक लेयर होप network layer host to host communication with the help of IP address, and data link layer hope to hope communication with the help of MAC address। और डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा को क्या बोलते हैं? फ्रेम। हम डेटा लिंक लेयर पे डेटा को कॉल करते हैं फ्रेम। फ्रेम मींस जो डेटा है एक्चुअल पेलोड प्लस डेटा लिंक लेयर हेडर। अब नेटवर्क लेयर पे जैसे
जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी हेडर भी हो सकती है, यूडीपी हेडर भी हो सकती है, वैसे नेटवर्क लेयर पे IPv4 प्रोटोकॉल भी हो सकती है, IPv6 प्रोटोकॉल भी हो सकती है जो अपनी हेडर ऐड करेगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, IPv4 है, IPv6 है। वैसे ही डेटा लिंक लेयर पे बहुत सारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं, जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो इथरनेट प्रोटोकॉल, आरपा प्रोटोकॉल यूज होती है इथरनेट हेडर ऐड करने के लिए। एंड देन डेटा आपका जाता है फिजिकल लेयर पे, और फिजिकल लेयर का काम होता है कि डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल केबल, अगर आपका फिजिकल केबल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है, तो आपके डेटा को लाइट में कन्वर्ट करना, अगर इथरनेट है तो इसको सिग्नल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, राइट। एंड देन लिंक से नेटवर्क के होते हुए आपका डेटा कहां पे पहुंचेगा, राहुल के पास। तो अब देखो दिव्या जब सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज टेक्स्ट टाइप करी थी और क्लिक करी, इसके बाद इतने सारी चीजें दिव्या की मशीन कंप्यूटर ऑटोमेटिक परफॉर्म करी है, इतने सारे टास्क, उसके बाद डेटा कहां हुआ, कहां से निकला है, इसके कंप्यूटर से बाहर निकला है और नेटवर्क पे आया है। वैसे ही जब राहुल की डिवाइस रिसीव करेगी डेटा, तो जैसे जैसे ऐसे काम होते आया था एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे, वैसे यहाँ पे फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक काम होगा, राइट। और देन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, यहाँ पे व्हाट्सअप, यहाँ पे भी व्हाट्सअप, दोनों का व्हाट्सअप की जो मैसेज एक्चुअल मैसेज है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर के नीचे जितने भी लेयर था, इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, नेटवर्क के ऊपर में डेटा को सिक्योरली भेजना, राइट। तो आशा करता हूं कि अभी आपको ओएसआई मॉडल समझ में आया होगा कि ओएसआई मॉडल क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।